यदि जल आप भी चढ़ाते हो तो क्या आपको पता है कि सूर्य को जल चढ़ाने का नियम क्या है? जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है और इसके क्या फायदे होते हैं? जल चढ़ाने के बाद हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? जल में हमें किस चीज़ को डालना चाहिए ताकि आपका सूर्य मजबूत हो? जल किस पात्र से हमें चढ़ाना चाहिए और किस ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए? दोस्तों, आज आपके इन सारे सवालों का मैं जवाब लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। तो इसका वर्णन हमें पौराणिक कथाओं में भी देखने और सुनने को मिलता है। सूर्य को रोजाना जल चढ़ाने से यानी कि अर्घ्य देने से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि आपके ग्रह भी मजबूत होते हैं। सूर्य देव, जिन्हें सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, उनके आराधना से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं। आज हम आपको उन नियमों से भी अवगत कराएंगे, साथ ही कुछ विशेष बातें भी बताएंगे। दोस्तों, हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सबसे पहला और जरूरी नियम है कि आप हमेशा स्नान के बाद ही सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद जो जल चढ़ाया जाता है उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि प्रातःकाल उठने के बाद सूर्य की पहली किरण को रोजाना प्रणाम करके अपने दैनिक दिनचर्या को शुरू किया जाए तो इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में गजब की वृद्धि होती है। और यदि आपको बात बात में क्रोध आता है तो उसमें भी आपको ये कमी आएगी। दोस्तों, ऐसा आप सभी ने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा कि सूर्य देव को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए जल में मीठा अवश्य डालें। लेकिन क्या सभी डाल सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। जल में जो मीठा डाला जाता है, जो गुड़ डाला जाता है, वो सभी नहीं डाल सकते। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है उन्हें ही जल में हमेशा गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इससे मंगल ग्रह मजबूत होते हैं और आपको इससे बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही साथ वैभव और सरकारी सुख की भी प्राप्ति चाहिए तो सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना शुरू कर दें और उसमें आपको कुछ खास चीज़ें जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आज आपसे ये भी शेयर करने वाली हूँ कि आपका मुख किस तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार हमेशा सूर्य को अर्घ्य देते समय आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि किसी कारणवश सूर्य ना भी दिखाई दे तब भी इस स्थिति में आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए और उस दिशा की ओर मुख करके ही आपको जल अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन जल देते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि दिए गए अर्घ्य का जल पैरों को स्पर्श बिल्कुल ना करें। इसके लिए सूर्य को अर्घ्य देते समय किसी गमले या पौधे के ऊपर भी आप जल को अर्पण कर सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि आपको वो जल किसी भी स्थिति में तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना है। दोस्तों, अब दूसरी आपके सवाल की मैं जवाब देने वाली हूँ कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जब भी आप सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं तो उस समय आपके हाथ हमेशा सर के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें आपके पूरे शरीर पर पड़ती है, जिससे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है और आपके उत्साह में भी वृद्धि होती है। बहुत बार हम लोगों ने ऐसा सुना है कि सूर्य को जो जल अर्पण करना चाहिए उसमें चंदन, हल्दी, लाल फूल, कुमकुम, चावल यानी कि अक्षत, ऐसी चीज़ों को हमें डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन ठहर जाएं थोड़ा सा और इन बातों को आप जरूर ध्यान से सुनें। हमें क्या चढ़ाना चाहिए और किस चीज़ को डालने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर होता है और मंगल से सही और उचित फल की प्राप्ति नहीं होती है, उन लोगों को हमेशा जल में चंदन या लाल फूल या फिर कुमकुम ऐसी चीज़ों को डालकर चढ़ाने से मंगल ग्रह मजबूत होते हैं और आपके भाग्य में गजब की चमक आती है। दोस्तों, लेकिन यदि आपका बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो तो ऐसे में पीले फूल और हल्दी को आप
डालकर जल में सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो ऐसा करने से आपका जो है बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है कुंडली में। लेकिन वहीं यदि आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा से बहुत ही खराब फल मिल रहा हो या फिर उसकी वजह से आपकी कुंडली में बार बार ऐसी परेशानी हो रही हो कि आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हो, ऐसी स्थिति में अपने जल में हमेशा अक्षत यानी कि चावल को डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा से मिलने वाले अशुभ फल समाप्त होने लगते हैं। अब जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने के लिए किस पात्र का उपयोग करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल देने के लिए हमेशा चांदी के पात्र, शीशे के पात्र और प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। सूर्य को जल देते समय हमेशा ही तांबे के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि तांबा सबसे शुभ धातु माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तांबा बहुत ही लाभकारी होता है। तांबे के बर्तन में जल भरकर दोनों हाथों से सूर्य को अर्घ्य देते समय सूर्य की किरणों का जल की धारा को देखना आँखों और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।